कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब जो है बीएसटीसी एंट्रेंस टेस्ट की जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है कक्षा प्लस कोचिंग संस्थान आपके लिए फ्री क्लासेस उपलब्ध करवा रहा है। बीएसटीसी 2024 के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आपको तैयारी करवा रहे हैं। इसमें जो सिलेबस है आपका बीएसटीसी का, उसमें राजस्थान के लोक देवता एक टॉपिक है जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में है। इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले जो बाबूजी है, जो हमारे लोक देवता हैं, सबसे बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं, इनके जो है जीवन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, छोटे छोटे फैक्ट कई सारे आते हैं। तो सबसे पहले हम बाबूजी को लेकर जो है छोटे छोटे फैक्ट इनके देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन पॉइंट्स के आधार पे 12 पॉइंट के आधार पे हम लोग जो है 12 पॉइंट है हमारे पास में। 12 पॉइंट्स के आधार पे हम लोग जो है बाबूजी का जीवन परिचय देखेंगे और यहीं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास में वो है इनका जन्म। तो इनका जन्म जो है जोधपुर जिले में हो रहा है। जोधपुर जिले में भी कहाँ होएगा? फलोदी में होएगा। और फलोदी में भी कौन सा गांव है? कोलूमंड। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये कोलूमंड विशेष रूप से याद रखना है। साथ ही जोधपुर और फलोदी भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में इनकी जो मृत्यु हो रही है या इनका जो निधन हो रहा है वो 1333, ये क्या है? विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत है। ध्यान रखना है कि विक्रमी संवत हमारे जो ईस्वी सन है उससे हमेशा 57 साल आगे होता है। अगर इसमें से हम 57 साल माइनस कर देंगे तो हमारे जो यहाँ आंसर आएगा वो ईस्वी में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि इनका निधन कब हुआ है। अच्छा, निधन हुआ सन तो हमने बात कर ली, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो निधन हुआ है, बाबूजी का जो निधन हुआ है, बाबूजी का जो निधन हुआ है वो देचू नामक ग्राम में हुआ था। देचू देचू नामक ग्राम में हुआ था। और कैसे हुआ था निधन? कि बाबूजी क्या है, बाबूजी का विवाह हो रहा था। विवाह में जब इनका विवाह हो रहा था तो इनके गांव की एक महिला थी, देवल चारणी। महिला का नाम क्या है? देवल चारणी। उससे ये घोड़ी मांगकर ले गए थे। इनकी घोड़ी मांगकर ले गए थे। और देवल चारणी को चूंकि पहले गायों को लेकर जो है सुरक्षा नहीं रहती थी, गायों को लूटकर ले जाते थे लुटेरे। तो हमने जो देखा इस श्रृंखला में, देखो बाबूजी का विवाह हो रहा था। विवाह के अंदर ये देवल चारणी से उसकी घोड़ी मांगकर लेकर गए थे। इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी ये घोड़ी थी। बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ो भाई आप लोग। केसर, केसर हो गया वहां पे, सॉरी, केसर है ये। केसर कालमी घोड़ी मांगकर ले गए थे। ठीक है। उसके बाद में जो है पीछे से, जब ये तो विवाह करने चले गए थे बाबूजी, और पीछे से जो है इनका बहनोई, जिससे बिल्कुल बनती नहीं थी बाबूजी, बहनोई का नाम था जिंदराव, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। ये जो है देवल चारणी की गायें जो है लूटकर ले गया। जैसे ही इसके बारे में बाबूजी को खबर लगी, बाबूजी फेरों के बीच में से उठकर, फेरों के बीच में से उठकर, बीच में से उठकर 3 ही फेरे ले पाए थे। कितने फेरे लिए थे इन्होंने? 3 फेरे लिए थे। और पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे। ध्यान रखना है, आपके बापूजी हमारे बापूजी बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। सुप्यार दे, सुप्यार दे है ये, सुप्यार दे है ना। वापस थोड़ा लिख देता हूं, सुप्यार दे। इसका दूसरा नाम फूलम दे भी कहा जाता है, फूलम दे। ठीक है ना। तो सुप्यार दे से विवाह हो रहा था, 3 ही फेरे ले पाए थे। इनको खबर लगी कि जिंदराव खींची देवल चारण की गायें लेकर भाग गया है। फेरों के बीच में से ही उठकर
ये जो है उसकी गायें छुड़ाने चले गए थे और इस युद्ध में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और इसका मैंने विक्रमी संवत आप लोगों को बता दिया है, 1333 विक्रमी संवत, विक्रमी संवत इसका रहेगा। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को। उसके बाद में है इनका, जैसे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बीएसटीसी 2024 का मामला हम लोग देख रहे हैं। जन्म हमने देख लिया है पाबूजी का, फलोदी कोलूमंड में हो रहा है। मृत्यु देख ली हमने, इस विक्रमी संवत में हो रही है। और मृत्यु का कारण क्या है, देचू ग्राम में मृत्यु हो रही है। पाबूजी का विवाह हो रहा था, विवाह जो है, विवाह में ये देवल चारणी की घोड़ी मांग कर ले गए थे। घोड़ी का नाम केसर कालमी था और जो है घोड़ी मांग कर ले गए थे। उधर से उसके बहनोई ने, पाबूजी के बहनोई जिसका नाम जिंदराव खींची था, वो जो है गायें चुरा कर ले गया था, गायें चुरा कर ले गया था, गायें चुरा कर ले गया था। और पाबूजी, इस खबर को जैसे ही पाबूजी ने सुना, पाबूजी फेरों के बीच में से उठकर चले गए थे। केवल 3 ही फेरे उन्होंने लिए थे, और 3 फेरे किसके साथ लिए थे, सुप्यारदे, जिनका दूसरा नाम था जो फूलमदे। आगे देखते हैं तो जो है जिंदराव खींची से युद्ध हुआ और युद्ध में पाबूजी मारे गए, उनका निधन हो गया। और देचू ग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला जो है हमारे पास में वो है इनकी माता, जो है माता का नाम है कमला दे। कमला दे, देखो ये दे वाले सारे याद करने भाई, दे 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 दे, पेमल दे, मेणा दे, नेतल दे, इस तरह से दे बहुत सारे हैं हमारे पास में। पिता जो है, पिता का नाम है धांधल जी, धांधल जी राठौड़, राठौड़ है पिता का नाम, धांधल जी राठौड़ है। ये राठौड़ वंश के थे, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो पाबूजी है वो राठौड़ वंश के थे। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि पत्नी का नाम सुप्यारदे था, सुप्यारदे था, जिनका दूसरा नाम फुलम दे भी था। उसके बाद में जो है घटना मैंने आप लोगों को सारी जो बता दी है, जिंदराव खींची वाली घटना और देवल चारणी वाली घटना मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये 6 पॉइंट आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में है, देखो विभिन्न जातियों से इनके संपर्क थे। कौन कौन सी वो जातियां हैं जिनसे इनके संपर्क थे, तो देखो राइका जाति, राइका, रेबारी, जो कि ऊंट पालते हैं, ध्यान रखना है, राइका रेबारी जो कि ऊंट पालते हैं। उसके बाद में है नायक जाति, उसके बाद में थोरी जाति, कुछ थोरी भाइयों की भी रक्षा की थी। तो थोरी भाइयों, थोरी जातियों में भी, थोरी जाति में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पूजे जाते हैं। तो ये तीनों जो जातियां हैं, मैं आपको बताऊं कि ये तीनों जो जातियां हैं उनमें पाबूजी विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। राइका रेबारी जाति हो गई, ये ऊंट पालन का काम करते हैं, ऊंट पालन का काम करते हैं। उसके अलावा नायक जाति और थोरी जाति, तो ध्यान रखना है। उसके बाद में है पाबूजी के हमारे पास में 5 सहयोगी माने जाते हैं। पाबूजी के कितने सहयोगी माने जाएंगे, 5 सहयोगी माने जाते हैं। उनमें पहला है चांदा, उसके बाद में है चांदा, डेमा के बाद में है हमारे पास में हरमल, हरमल के बाद में है हमारे पास में चौथा है सलजी, सलजी हो गया। उसके बाद है 5वां पॉइंट है सांवल जी, सांवल जी। इस तरह से ये 5। अब ध्यान कैसे रखना है कि मेरे बापूजी के क्या है, 5 दोस्त हैं और विभिन्न 3 जातियों के हैं वो। मेरे बापूजी के क्या, बापूजी को अपने अपने बापू से जोड़ना है, बापूजी से जोड़ना है। तो मेरे बापूजी के कितने दोस्त हैं, जो है 3 जातियों के दोस्त हैं, और ये 5 दोस्त हैं उनके, 3 जातियों के 5 दोस्त हैं। चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सांवल जी, ये दोनों सह सह पे है। ये चांदा डेमा है और ये हरमल है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो ध्यान रखना है, क्या करना है, 4 जानवरों को देखो एक बार। देखो चूहा सबसे छोटा होता है, ठीक है भाई, तो इनको प्लेग रक्षक देवता माना जाता है। प्लेग, प्लेग किससे फैलता है, चूहे से फैलता है। प्लेग रक्षक देवता इनको माना जाता है, ठीक है। ये जानवर वाला अगले पेज में अपन लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे हो गया। तो जानवर कौन कौन से हैं, फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है, चूहा। मान लो चूहा है, तो चूहे के हिसाब से हम क्या याद कर सकते हैं,
प्लेग रक्षक देवता, इनको माना जाता है प्लेग रक्षक देवता, इनको माना जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारे पास में चूहे से जस्ट बड़ा जानवर कौन सा है? ये चूहा हो गया, इससे जस्ट बड़ा ये जानवर हो गया, फिर ये जानवर हो गया, और ये सबसे बड़ा जानवर हो गया। इस बात का ध्यान रखना है कि चूहा हो गया, ये हो गया भाई। उसके बाद में अगला जो जानवर है वो है जो है गाय। चूहे से बड़ी होती है गाय, ठीक है ना। तो इनको क्या माना जाता है? गौ रक्षक देवता माना जाता है। ध्यान रखना है कि मेरे बापूजी 4 जानवरों को प्रेम करते हैं। तो बाबूजी का आपको ध्यान में रहेगा कि 4 जानवरों से संबंध है, वो संबंध मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चूहा हो गया, तो इनको क्या माना जाएगा? प्लेग रक्षक देवता। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लेग रक्षक देवता किसको माना जाता है। उसके बाद में गाय से हो गया, उसके बाद में फिर बड़ा जानवर घोड़ा। तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? घोड़ी कर लो, यहाँ गाय हो गई तो यहाँ घोड़ी हो गई, स्त्रीलिंग ले लो दोनों, ठीक है। तो घोड़ी, मेरे बापूजी को घोड़ी भी बहुत पसंद है। ये 4 जानवर मेरे बापूजी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो घोड़ी कौन सी हो गई उनकी? केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या हो गया? केसर कालमी। और ये घोड़ी वही है जो कि जिंदराव खींची से युद्ध हुआ था, जिस गाय चुराने की वजह से जिंदराव खींची से हुआ था। और ये केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? जो है चारणी, मैंने आपको बताया था देवल चारणी नाम बताया था। उस गांव की एक महिला थी देवल चारणी, उसकी ये घोड़ी थी जो मांगकर ले गए थे बाबूजी अपने विवाह में। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चौथी जो चीज है वो है, मेरे बापूजी को और क्या पसंद है? ऊंट पसंद है। तो ध्यान रखना है कि मारवाड़ में सबसे पहले मारवाड़ के लोग क्या है? ऊंट को सांडे बोलते हैं, सांडे, है ना। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट या सांडे लाने का कार्य इन्होंने किया। ये ध्यान रखना है। तो मेरे बापूजी को ये जो जानवर है ये बहुत ही पसंद है। और इन 4 जानवरों से हमारे बाबूजी का क्या क्या संबंध है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला जो हमारे पास में पॉइंट है, अब तक हम कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों? देखो 7वां, 8वां और 9वां, 9 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं बाबूजी के। अगले जो पॉइंट है हमारे पास में, फटाफट देखो। पहचान, इनकी पहचान क्या है? बाबूजी कैसे आप देख के पहचान पाओगे कि ये बाबूजी है? घोड़ी हो गई, ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हो गई है आपके पास में? घोड़ी हो गई। उसके बाद घोड़ी पर ये बैठे हैं, बाईं और झुकी पाग यानी पगड़ी। बाईं ओर जब ये बैठे रहते हैं तो इनकी जो पगड़ी है वो बाईं तरफ झुकी हुई होती है। घोड़ी पे बैठे हैं, बाईं ओर मेरे बापूजी, समझ गए? ऐसे याद रखना आपको, ऐसे कनेक्टिंग तरीके से आप लोगों को जो है पढ़ाई करनी है। तो घोड़ी है, घोड़ी के ऊपर बापूजी बैठे हैं, उनकी पगड़ी हल्की सी जो है झुकी हुई है। उनकी पगड़ी क्या है? हल्की सी झुकी हुई है। और इनका जो बोध चिन्ह है वो क्या है विद्यार्थियों? भाला। अब ये कल्पना करो आप लोग कि बापूजी क्या है? घोड़ी पे बैठे हैं, घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी है। बाईं ओर इनकी पगड़ी क्या है? बाईं ओर झुकी हुई है। दायां बायां तो समझते ही हो भाई, रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे हो, बीएसटीसी के जितने भी विद्यार्थी है, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। अगर मैं इधर घूमूंगा तो ये दायां हाथ हुआ और ये बायां हाथ हुआ। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो बोध चिन्ह, हाथ में क्या है इनके? मान लो भाला है, बाईं ओर बापूजी की पगड़ी झुकी हुई है और केसर कालमी घोड़ी पर ये बैठे हुए हैं। तो आपको पहचान लेना है कि वो कौन से लोक देवता हैं, वो बाबूजी है। उसके बाद आगे देखेंगे इनके वाद्य यंत्र। इनकी जो पड़ बांची जाती है, पड़ क्या होती है? दीवार के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था, उसके ऊपर उनकी गाथा लिखी हुई होती है और कुछ चित्र वगैरह भी उनके जीवन चरित्र से संबंधित यहाँ पर होते हैं। तो उनकी पड़ जो बाची जाती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बांची जाती है। इसके अलावा जो थोरी जाती है, ध्यान रखना है कि सारंगी वाद्य
के साथ में जो थोरी जाती है वो भी इनका गुणगान करती है। तो दो वाद्य यंत्र हमारे पास में यहाँ हो जाते हैं। एक तो हो जाती है हमारे पास में रावण हत्ता, जो कि एक तत्ववाद्य है, तत्ववाद्य है। देखो चिन्ह ऐसे लिखना है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, आपके हिंदी भी है, आपके बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के हिंदी भी है, तो आपको चिन्ह ऐसे लिखना है। कई विद्यार्थी गलत लिखते हैं, ठीक है। तो एक रावण हत्ता हो गया और एक वाद्य यंत्र हो गया आपके सारंगी। ये दो वाद्य यंत्र किसकी गाथा गाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? पाबू जी की। उसके बाद जो 12वां पॉइंट हमारे पास में है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, चैत्र मास में इनका मेला भरता है, सॉरी, चैत्र मास में इनका जो है मेला भरता है। ये चैत्र मास में इनका मेला भर गया और अछूतोद्धारक इनको माना जाता है, अछूतोद्धारक इनको माना जाता है, अछूतोद्धारक इनको माना जाता है। लास्ट जो हमारे पास में फैक्ट है इनका पाबू जी का, आशिया मोड़ जी, आशिया मोड़ जी द्वारा, आशिया मोड़ जी द्वारा पाबू जी के जीवन चरित पर प्रकाश डाला गया है, जीवन चरित पर प्रकाश डाला गया है। और कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने, आपको मैं बताना चाहूंगा कौन सी पुस्तक लिखी है, पाबू प्रकाश। तो इस तरह से हमारे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, जो 6-7 लोक देवता हमारे बड़े हैं, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी का जो जितना भी सारे फैक्ट हैं वो हमने 12 पॉइंट में हमने उनको देखा है। आप वापस में आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो कौन कौन से पॉइंट है। जन्म, मृत्यु, उसके बाद में है मृत्यु कैसे हुई, ये सारी की सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद में है हमारे पास में मृत्यु हो गई, फिर माता, पिता, पत्नी, घटना वही है जो मैंने बता दी उनकी मृत्यु वाली, कि फेरों के बीच में से उठकर जो चले गए थे। उसके बाद में है जातियां, कौन कौन सी जाति में, इसको जोड़ने के हिसाब से मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो दोस्त हैं मेरे बापूजी के, ये सारे दोस्त हैं और इन 3 जातियों से संबंधित है, 1, 2 और 3। उसके बाद में जानवर कौन कौन से प्रसिद्ध है मेरे बापूजी को, ये जानवर प्रसिद्ध है जो हमारे मेरे बापूजी को पसंद है, ये चारों जानवर। और इन चारों जानवरों से कौन कौन से फैक्ट हमारे पास में बाबूजी के निकल कर आए हैं, ये चीज हमें देखनी है। उसके बाद में पहचान क्या है इनकी, घोड़ी पर बैठे हैं, घोड़ी का नाम केसर कालमी है। उसके बाद में बाईं ओर झुकी हुई पाग है, बौद्ध चिन्ह इनका भाला है। वाद्य यंत्र में मैंने आपको बता दिया रावण हत्ता और जो है सारंगी वाद्य। उसके बाद में अगला जो है हमारे पास में चैत्र मास में इनका मेला भरता है, अछूतोद्धारक। इसको भी आप याद कर सकते हो कि चैत्र मास में आशा के साथ जाकर बाबूजी या बापूजी अछूतों का उद्धार करते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए कक्षा प्लस चैनल से, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले लोक देवता के लिए आप लोग जो बिल्कुल तैयार हो जाइए, तब तक आप इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।